Good morning, students. In this video, we are going to learn about indefinite pronoun. इसके पहले हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा. Noun is the naming word, means a word which is used as a name of a person, place, thing, idea, etc. And pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. And with the help of pronoun, we avoid repeating the same noun over and over again. Antecedent भी एक टर्म हमने किया था कि वो वर्ड होता है जिसको pronoun replace करता है. So these are the types of pronoun. Personal pronouns we have done, possessive pronouns we have done, demonstrative pronouns we have done. In this video, we are going to focus on indefinite pronouns. Indefinite pronouns, just as the name is suggesting, indefinite means that which is not definite, means अनिश्चित. अनिश्चित सर्वनाम होता है ये. It takes the place of noun, जो कि pronoun का काम होता ही है, but not a particular noun. लेकिन एक किसी विशिष्ट noun के बारे में ये इससे हमें पता नहीं चलता है. It is used to refer to an unspecified or unidentified person or thing. किसी अनिर्दिष्ट या अज्ञात वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें indefinite pronoun से पता चलता है. सेम ही बात आगे भी रिपीट की गई है, अलग अलग तरीके से बताया हुआ है. दैट indefinite pronoun refers to person or things in a general way. सामान्य तौर पे हम इसकी बात करते हैं, but it does not refer to any person, place or thing in particular. किसी specific या किसी exact person की या thing की ये बात नहीं करता pronoun. और इसे indefinite इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी exact object या being की बात नहीं करता. Indefinite pronouns हम every वर्ड के साथ में one या body या thing लगा के बना सकते हैं, like everyone, everybody, everything. some के साथ में हम suffix कर देते हैं one, body, thing, तो ये बन जाता है someone, somebody, something. any के साथ भी इसी प्रकार से हम anyone, anybody, anything pronouns बनाते हैं. and no के साथ भी no one, none, nobody या nothing. और indefinite pronouns हैं one, all, some, several, few. everyone, everybody, everything. देखिए everyone and everybody का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब everyone means प्रत्येक, हर कोई. everything means हर चीज. someone, somebody means कोई भी, कोई. something is कुछ, कुछ भी, कुछ चीज. anyone, anybody मतलब कोई. anything means कोई चीज, चीज के बारे में बात करते हैं. no one, none, nobody means किसी का भी ना होना, कोई नहीं. nothing कोई चीज के बारे में कुछ भी ना होना. one को रफली हम, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड होता है one, और इसको रफली हम कह सकते हैं ए पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पे हम इस वन वर्ड को यूज कर लेते हैं. ऑल आप सब जानते हैं, इट मीन्स सभी. सम मीन्स कुछ, सेवरल मीन्स, एंड फ्यू मीन्स कुछ. इनडेफिनिट प्रोनाउंस की नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एवरीवन मतलब जिन प्रोनाउंस के साथ में वन और बॉडी बॉडी लगाया है हमने, उनके साथ में उनको पर्सन्स के साथ में यूज करते हैं. व्यक्तियों के साथ में उनको यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए नहीं. लाइक एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नन, नोबडी. इनको हम पर्सन्स के साथ में यूज करेंगे. और थिंग्स, अगर किसी थिंग्स की बात हो रही है, इनडेफिनिट थिंग की बात हो रही है, तब हम एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग यूज करेंगे. ये नाम से ही हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जहाँ पर वन या बॉडी लगाएंगे तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति के साथ में, व्यक्तियों की अगर चर्चा हो रही है, व्यक्तियों की बात हो रही है, तो हम ये प्रोनाउंस यूज करेंगे. अगर किसी ऑब्जेक्ट्स की, थिंग्स की, चीज़ों की बात हो रही है, तब हम एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एटसेट्रा ये यूज करेंगे. और ये जो नीचे लास्ट जो प्रोनाउंस दे रखे हैं वन, ऑल, सम, सेवरल, फ्यू, ये वो प्रोनाउंस हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनको हम पर्सन्स के साथ में भी यूज़ कर लेते हैं और थिंग्स के साथ में भी यूज़ कर लेते हैं. और कुछ सेम चीज़ यहीं पर रिपीट
की गई है कि हमारी मेमोरी में ये चीज़ फिक्स हो जाए, दैट वी यूज indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. हम एग्जैक्ट मेंशन नहीं करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है हमें जब एग्जैक्ट नाउन के बारे में नहीं पता होता, चीज़ों के बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकते। वी यूज प्रोनाउंस एंडिंग बॉडी और वन फॉर पीपल एंड प्रोनाउंस एंडिंग्स इन थिंग्स फॉर थिंग्स, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में किया। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, ये कॉन्सर्ट में जितने भी लोग थे हर किसी ने उस कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन, वहाँ पर कोई भी नहीं था। डोर मैंने ओपन किया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इट वॉज अ वेरी क्लियर डे, वी कुड सी एवरीथिंग, हम सब कुछ देख पा रहे थे, बहुत ही क्लियर साफ दिन था। अब हम जब इन स्लाइड्स के पास थोड़ा सा बैक जाते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पर एवरी की हेल्प से जो हमने वर्ड्स बनाए, एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, मतलब हर व्यक्ति, हर चीज, हर कोई। अब इस हर कोई में या प्रत्येक में कौन कौन है हमें नाम नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, या कितने लोगों की बात हो रही है, कितनी चीज़ों की बात हो रही है। समवन, समबडी, समथिंग, कोई व्यक्ति, कुछ चीज़, तो यहाँ पर क्लियर नहीं होता, इनडेफिनेट चीज़ है। नेक्स्ट, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, कोई व्यक्ति, कोई चीज़, फिर से हमें क्लियर नहीं है, सिर्फ हम कुछ अंदाज़ा भर लगा सकते हैं, लेकिन हम इनमें क्लियर नहीं है कि ये कितने, क्या और किस अमाउंट में चीज़ों की या व्यक्तियों की बात हो रही है। नो वन, नन, नोबडी, नथिंग, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन कौन है जो नहीं है हमें इसका नहीं पता है। वन, ऑल, सम, सेवरल, फ्यू, ये वर्ड्स भी वो हैं। वन, ए पर्सन, लेकिन कौन। ऑल, सभी, लेकिन उस सभी में कौन कौन है। सम, कुछ, उस सब में कौन कौन है। सेवरल, कुछ, फ्यू, इनमें कौन कौन है ये हमें नहीं पता है, सिर्फ हम एक आइडिया लगा पाते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल्स किए, एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, एवरीबडी प्रोनाउन तो है, नाउन की जगह पे यूज हुआ है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट एंजॉय वर्ड का, वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पे एवरीबडी यहाँ पर आया है। लेकिन एवरीबडी में हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि उस कॉन्सर्ट में कौन कौन थे, कितने लोग थे, ओनली मेल्स थे या फीमेल्स थी, या कम ये कोई जॉइंट जॉइंट गैदरिंग थी, किड्स भी थे। इसमें हमें एवरीबडी से ये चीज़ डेफिनेटली हम नहीं बता सकते हैं। सेम थिंग इज इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई ओपन्ड द डोर बट देयर वाज नो वन, वहाँ पर कोई नहीं था। कौन कोई नहीं था, मतलब कौन किसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कौन नहीं था, तो यहाँ भी हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते हैं। सो दिस इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट वाज अ वेरी क्लियर डे, वी कुड सी एवरीथिंग, सब कुछ तो इसमें आ गया कि बहुत साफ दिन था और हम सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन इस एवरीथिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो हम यहाँ पर उसका हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आपने भी देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज़ बहुत करते हैं। अभी हमने पीछे स्लाइड में ये वर्ड्स भी किए थे, ऑल एंड सम, इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे इनको कैसे यूज़ करते हैं। हमने किया था कि ये थिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं और पर्सन्स के लिए भी यूज़ होते हैं। सो नाउन के चैप्टर में वी डिड दैट नाउन काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकें, अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अभी जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और अनकाउंटेबल जब हो गया तो इसका मतलब ये है कि इनमें व्यक्ति शामिल नहीं है, क्योंकि हम व्यक्तियों को गिन सकते हैं। इनमें वो चीज़ें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता और उनको सिंगुलर फॉर्म में ही हम पढ़ते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यानी एक वचन के तौर पे ही उनको हम लेते हैं ग्रामर में। और इस वजह से इनके साथ में एज ए सब्जेक्ट तो ये आ जाते हैं इट या इट्स करके, और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो उनमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगती है, लाइक इज, वाज, हैज़, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, मिल्क को हम कितनी भी क्वांटिटी में हो लेकिन वो अनकाउंटेबल है, वी कांट काउंट मिल्क, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। दूसरी ओर ऑन द लेफ्ट साइड, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, उसमें व्यक्ति भी हैं, चीज़ें भी आ जाती हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में हम इनको
पढ़ते हैं, दे, देम, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इनको यूज़ होते हैं और इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली लगती हैं, आर, वर, हैव। ये ऑल और सम की बात हो रही है यहाँ पर, ओके क्योंकि सिंगुलर भी आउट काउंटेबल होते ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऑल एंड सम की बात कर रहे हैं। अगर ऑल और सम अनकाउंटेबल चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जिसको नहीं गिना जा रहा, गिन सकते ऐसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर ऑल एंड सम काउंटेबल यानी व्यक्तियों या चीज़ों जिनकी गिनती की जा सकती है उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होगी। अब हमने क्या किया कि हम ये पढ़ रहे हैं दैट ऑल एंड सम, ये एज सिंगुलर भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड प्लूरल भी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? इन द फर्स्ट सेंटेंस, ऑल आर वेल is correct, all is well also correct, but how should we decide that here we should use are and here we should use is? Let's take an example. यहाँ पर क्या है? all are well. सपोज ऑल आर वेल व्यक्तियों के संदर्भ में हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ आर यू, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर फादर, हाउ इज ब्रदर, हाउ योर सिस्टर, हाउ इज योर फ्रेंड, तो आप कहेंगे ऑल आर वेल, मतलब जिनको गिन लिया है, यहाँ पर ये काउंटेबल है, सब पर्सन्स काउंटेबल हैं, तो ऑल आर वेल, सभी ठीक हैं, मीन्स प्लूरल। हिंदी में भी अगर हम बोलते हैं तो हैं, सभी ठीक हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपकी हाल चाल कैसा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, या हेल्थ कैसी है, तो इसमें आप इसको हम इन सब चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम बोलते हैं ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, सभी ठीक है। सो ऑल सेम ही मीनिंग दे रहा है सभी का, लेकिन अगर वो काउंटेबल है तो उसको प्लूरल फॉर्म में हमने बोला ऑल आर वेल। ऑल आर वेल बोलते ही हमें समझ में आता है कि ये लोगों की बात हो रही है, पीपल की, पर्सन्स की बात हो रही है। लेकिन जब हम ऑल इज वेल कहते हैं तो यहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ों की बात हो रही है, और अनकाउंटेबल के साथ में हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर इज लगाया। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, सम हैव बीन सेंट टू मुंबई, सम हैज बीन सेंट टू मुंबई। दोनों ही अपने आप में करेक्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप चूरू में या आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका फ्रेंड बोल रहे हैं कि दिल्ली में आजकल पेट्रोल बहुत कम हो रहा है, क्यों, व्हाट्स द रीज़न? पेट्रोल, पेट्रोल अभी क्या है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल? पेट्रोल इज अनकाउंटेबल, ओके। तो इसके लिए बोलेंगे पेट्रोल कम हो रहा है बिकॉज सम हैज़ बीन सेंट टू मुंबई। मुंबई में पेट्रोल की कमी हो रही थी, तो यहाँ से कुछ पेट्रोल दिल्ली से मुंबई भेज दिया गया है। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, जो सिंगुलर के साथ में यूज़ होनी चाहिए वर्ब, वो यूज़ की, लाइक सम हैज़ बीन सेंट टू मुंबई, क्योंकि हम पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में पूछते हैं कि आजकल दिल्ली में डॉक्टर्स वगैरह बहुत कम हो गए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम क्यों दिख रहे हैं? तो हम बोलते हैं कि मुंबई में अभी आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसलिए कुछ डॉक्टर्स को वहाँ भेज दिया गया है। नाउ डॉक्टर्स आर पीपल, पर्सन्स, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनके लिए हम उनको एज प्लूरल लेते हुए सम को एज प्लूरल यहाँ पे लेंगे, तो बोलेंगे सम हैव बीन सेंट टू मुंबई। डॉक्टर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है वर्ड को, क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले ही आ गया है कि वाई द डॉक्टर्स आर लेस इन नंबर इन दिल्ली दीज डेज। आंसर इज सम हैव बीन सेंट टू मुंबई, कुछ को मुंबई भेज दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑल एंड सम दोनों दोनों ही मतलब पर्सन्स के लिए भी यूज़ होते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो चीज़ अनकाउंटेबल है तो उनके साथ में इज या हैज़, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में लगाना चाहिए वर्ब, वो लगाएंगे। और अगर वो काउंटेबल है तो इसका मतलब है ऑल और सम दोनों में मोर देन वन है, ऑब्वियसली वो प्लूरल होगा, तो इसके साथ में हम सब्जेक्ट्स के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगानी चाहिए प्लूरल वालों के साथ में, तो हम वो लगाते हैं।
यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, इनकी हेल्प से हमें कुछ और क्लियर हो जाएगा. एवरीबडी लाइक्स राम्स नेचर. हर किसी को राम का नेचर पसंद है. एवरीबडी मीन्स हर किसी. यहाँ हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि हर किसी में कौन है. उसके फैमिली मेंबर्स, राम, श्याम, गीता, सीता, नीतू, रिया, रिचा, कौन कौन है हमें नहीं पता, बट एवरीबडी, प्रत्येक को उसका नेचर पसंद है. नेक्स्ट इज एवरीवन वर्क्स वेल टुगेदर. कि हर कोई मिलजुल कर काम अच्छे तरीके से करता है. तो यहाँ पर भी एवरीवन कौन है हमें पता नहीं है, तो दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. आई गिव एवरीथिंग टू रिया. सब कुछ रिया को दे दिया मैंने. तो एवरीथिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड है नहीं पता. दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. हैज एनीबडी सीन माई कीज. क्या किसी ने मेरी कीज देखी है. एनीबडी इज एनीबडी, किसी ने, कौन, पर्टिकुलरली नहीं यहाँ पे बात हो रही है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. एनीथिंग मीन्स कुछ भी नहीं पता, तो नहीं पता कि यहाँ किसकी बात हो रही है. इंडेफिनिट. समवन और समबडी हैज स्टोलन माई वॉच. एग्जैक्ट नाउन हमें नहीं पता है, इसलिए समवन और समवन का यूज, समवन समबडी का यूज किया है. समवन केम इनटू द रूम लुकिंग फॉर हर वाटर बॉटल. यहाँ पर कोई आया जो अपनी वाटर बॉटल को ढूंढता हुआ रूम में आया. यहाँ पर आया नहीं, आई एक्चुअली. सो यहाँ जो हर है, हर से हमें समझ में आता है कि ये जो समवन है कौन है नहीं पता, बट शी इज फीमेल. सिर्फ इतना हमें पता चलता है, वो भी इस हर वर्ड से. ओके. डज एनीवन वांट टू वर्क विद मी. क्या कोई मेरे साथ काम करना चाहता है. एनीवन में फिर हमें क्लियर नहीं पता है किससे बात की जा रही है. नो वन और नन ऑफ हिज पोएम्स आर पॉपुलर. कोई भी पोएम उसकी पॉपुलर नहीं है. कौन कौन सी पोएम्स की बात हो रही है नहीं पता. नोबडी रिप्लाइड टू हिज कॉल. अगेन नोबडी में कौन कौन शामिल है हमें नहीं पता. नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. इस संसार में परमानेंट कुछ भी नहीं है. इस कुछ में क्या क्या चीजें शामिल है वी डोंट नो. सो दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. कि व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. वन, अभी हमने किया. वन का मतलब ए पर्सन. पर्सन का मतलब. एक बात मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है कि एवरीबडी और एवरीवन दोनों का मतलब एक ही है, हर कोई, प्रत्येक. बट वेयर शुड वी यूज एवरीबडी एंड वेयर शुड वी यूज एवरीवन. बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है दोनों में. कि एवरीबडी मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में से पूछ लेते हैं. एवरीबडी लाइक्स राम्स नेचर, इसका मतलब ये है कि किसी एक ग्रुप में से कोई भी. और एवरीवन इन जनरल पूरे संसार में ही सबकी सब किसी पर लागू होती है ये बात. ओके. जैसे लेट्स टेक दिस एग्जांपल. समवन समबडी हैज स्टोलन माय वॉच. सपोज वी आर सिटिंग इन ए हॉल या कॉन्सर्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसमें, और वहां पर आपकी वॉच गुम होती है और आप इस बात पर श्योर है कि इन्हीं लोगों में से किसी ने ली है, तब हम बात करेंगे somebody. somebody has stolen my watch. लेकिन इन जनरल घूमते फिरते कहीं आपकी वॉच किसी ने चुरा ली है, तब हम बात करेंगे someone has stolen my watch, जहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता. तो ये someone, somebody and everybody and everyone में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. इनडेफिनिट प्रोनाउन फिर से सेम बात रिपीट की गई है कि ये एग्जैक्ट चीज़ों को रेफर नहीं करता है. यहाँ indefinite pronouns are placed in the same location as a noun would go in a sentence. सी यहाँ पर दोनों में डिफरेंस नहीं है, बल्कि सिमिलैरिटी बताई है कि यहाँ जहाँ पर नाउन यूज होता है वहीं सेम तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन की लोकेशन भी होती है. हालांकि ये इंडेफिनिट होता है, नाउन से हमें कन्फर्म पता चलता है क्योंकि वो किसी ना किसी का नाम है. इंडेफिनिट प्रोनाउन की लोकेशन वही रहेगी, प्लेसमेंट वही रहेगा, लेकिन वो इंडेफिनिट है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. हैज द मदर कुक्ड फूड. यहाँ मदर इज ए नाउन. ओके. तो यहाँ पे पता है हमें मदर के बारे में बात की जा रही है. यहाँ हैज एनीबडी कुक्ड फूड. यहाँ पूछा है क्या माँ ने खाना बना लिया है. यहाँ पर क्या किसी ने खाना बनाया है, घर में किसी ने या ग्रुप में किसी ने खाना बनाया है. तो जगह देखो हैज के बाद में ही है दोनों की, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो गया. नेहा गेव मी दिस बुक. नेहा ने मुझे दिस बुक, ये बुक दी. समवन गेव मी दिस बुक. कोई तो मुझे बुक दे गया, नहीं पता वो कौन. आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू सैम. सैम को मैं आपका सीक्रेट नहीं बताऊंगा. सीक्रेट टू, इस प्रपोजिशन के बाद में सैम आया है, नाउन आया है. सेम यहाँ पर भी
इस टू के बाद में सेम सेंटेंस है, इसके बाद में एनीवन आया है। आई बोट बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन्स एट द मॉल। यहाँ पे क्लियर की हुई है चीज़ें कि मॉल से मैंने बुक्स खरीदी, नोटबुक्स खरीदे और पेन खरीदे। यहाँ पे लिखा है आई बॉट एवरीथिंग एट द मॉल। एवरीथिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल है हमें नहीं मालूम है, बट ये बॉट एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये नाउन यहाँ यूज़ किया है, मीन्स वर्ब के जस्ट बाद में, और सेम प्लेस यहाँ एवरीथिंग का है, दिस इनडेफिनेट प्रोनाउन का है जो कि बॉट के बाद में यूज़ किया गया है। अब हमेशा की तरह से हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट प्रोनाउंस, और अब बारी है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उनको मॉडिफाई करे, उनको एक्सप्लेन करे, उनको डिस्क्राइब करे। सेम थिंग है, indefinite adjectives भी talk about the subject in a general way, not saying who or what exactly it is। इसका भी ये भी जनरलाइज्ड फॉर्म में ही बात करता है एडजेक्टिव, indefinite adjective भी। और सेम इसकी वही कंडीशन है पहचानने की, इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। नाउन से पहले ये यूज किया जाता है तो हम पहचान लेते हैं कि एडजेक्टिव है और indefinite adjective है। मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस ये भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। लुक सिमिलर टू इनडेफिनेट प्रोनाउंस बट फंक्शन डिफरेंटली। जो हम अभी तक के जितने भी पहले प्रोनाउंस के टाइप्स किए हैं, सेम बात इनडेफिनेट एडजेक्टिव पे भी लागू होती है। सम ऑफ इन सारे के सारे हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी हैं और एज इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं। जैसे आई विल टेक यू देयर वन डे। डे इज नाउन और वन इसका एडजेक्टिव हो गया, तो हम इससे पहचान गए क्योंकि ये अपने साथ में नाउन लेके आया है, हमेशा की तरह जितनी भी हमने वीडियोस एडजेक्टिव्स के लिए किए हैं। एनी से हमने प्रोनाउंस बनाए थे, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी एटसेट्रा, लेकिन वो स्टैंड अलोन थे, उनके साथ में कोई नाउन नहीं आया। यहाँ पर एनी फूल कैन डू दैट, एनी के साथ में फूल आ गया, मतलब इसने फूल को क्वालिफाई मॉडिफाई किया है, तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। कोई भी बेवकूफ ये काम कर सकता है, तो कोई कौन सा ये पता नहीं है मेरे को, फूल कौन है नहीं पता, लेकिन फूल तो डेफिनेटली है। सम मिल्क वाज स्पिल्ड, थोड़ा सा कुछ कुछ दूध गिर गया। देखो यहाँ पे हमने पहले किया था कि अगर ए एज प्रोनाउन होता तो यहाँ पे होता सम वाज स्पिल्ड, थोड़ा सा गिर गया। तो यहाँ पर देखो वाज इज सिंगुलर जो आना चाहिए वो यहाँ पे यूज किया हमने इंडेफिनेट प्रोनाउंस में। और यहाँ पे सम मिल्क वाज स्पिल्ड, मिल्क साथ में आया है, ये नाउन है, तो सम मिल्क वाज स्पिल्ड क्योंकि नाउन आ गया, नाउन को मॉडिफाई किया, दूध गिर गया, कुछ दूध गिर गया, तो यहाँ पे ये दूध को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। कुछ इंडेफिनेट इसलिए कुछ कितना गिरा है, वी हैव नो आइडिया। ऑल द स्टूडेंट शैल अपीयर इन द एग्जाम, अगर होता ऑल शैल अपीयर इन द एग्जाम तो वो होता इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन यहाँ है ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है और ऑल के साथ में आया है, इसलिए ऑल यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। इस स्लाइड में दोनों में डिफरेंस सेंटेंस की हेल्प से समझ लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ऑल इन द इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम देखेंगे ऑल इन द एग्जामिनेशन हॉल मस्ट रिमेन सीटेड। एग्जामिनेशन हॉल में सभी लोग बैठे रहेंगे। अब ये सभी में कौन कौन है? स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या ऐसे ही कोई लोग इकट्ठा हुए हैं? जो भी हैं, जितने भी हैं, ऑल वो बैठे रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन जब इंडेफिनेट एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ऑल में ये क्लियर कट बता रहा है दैट ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जामिनेशन हॉल में, दे मस्ट रिमेन सीटेड। तो उस हॉल में स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है या और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो बात कही गई है दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, ऑल द स्टूडेंट्स शैल रिमेन सीटेड इन द हॉल। सो ये डिफरेंस है। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक सेंटेंस हम देखते हैं, प्लीज टेक सम टू मिसेस विलियम्स की, कुछ चीज़ें होंगी हमें नहीं पता, कुछ मिसेस विलियम्स के लिए ले जाओ। ये सम, प्लीज टेक सम, सम के साथ में कुछ नहीं आया है, कोई नाउन नहीं आया है, तो ये यहाँ
इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ सम से हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट एडजेक्टिव में हम देखें तो प्लीज टेक सम लेमन्स टू मिसेस विलियम्स, कि मिसेस विलियम्स के लिए कुछ लेमन्स लेके जाओ। तो यहाँ ये जो सम वर्ड है ये लेमन्स को मॉडिफाई कर रहा है कि कुछ लेमन्स ले जाओ मिसेस विलियम्स के लिए। प्लीज टेक लेमन्स, कितने लेके जाने हैं? सम, सम, सम लेमन्स। तो यहाँ पर क्योंकि लेमन साथ में आया है, लेमन नाउन है और सम ने उसको मॉडिफाई किया है, डिस्क्राइब किया है या एक्सप्लेन किया है, सो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। आज के वीडियो में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन सीखा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव सीखा, दोनों के बीच का डिफरेंस सीखा। और that's all for today. See you in our next video.